तो हम थे 3 पर भूमि दान में दे दी। जैसे ही दान में दी, भगवान का स्वरूप बढ़ते 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 ब्रह्मांड तक पहुंच गया। एक पैर में भगवान ने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर में भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने की जगह है नहीं बची। अब भगवान पूछते हैं कि तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि कहते हैं कि प्रभु बताइए, दान बड़ा कि दानी? भगवान कहते हैं कि दानी बड़ा, दानी ना हो तो दान करे कौन? और जिसे दान चाहिए वो फिर ले किससे? तो दानी सबसे बड़ा। तब राजा बलि नीचे बैठ गए, सर झुका लिया और विनती करते हैं कि प्रभु तीसरा पैर आप मुझ पर रखकर मुझे अपना बनाए। तब भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि पर रखा। बोले वामन भगवान की जय हो। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि अब मैं आपको शिवांशु वंश के बारे में बताता हूं। इस वंश में राजा नभक हुए, राजा नाभाग हुए और राजा अम्बरीश हुए। अब ये जो वंश है ये राम जी का है। कथा ध्यान से सुनना। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन एकादशी का था तो उन्होंने एकादशी का उपवास रखा। अब यहाँ पर भी कई लोगों को एकादशी का व्रत करना क्यों जरूरी है ये नहीं पता होगा। किस किस को पता है पहले तो ये बताओ। सुनिए ध्यान से। एकादशी के व्रत के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों? कारण ये है कि एकादशी के दिन अन्न में साक्षात कलयुग विराजमान होता है। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये कि उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना। एकादशी के उपवास के दिन भगवान हमारे समीप रहते हैं, हमारे थोड़े नजदीक रहकर वास करते हैं। तो जो इस व्रत को करता है उसे उसके पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए एकादशी का व्रत करना जरूरी है। और इस व्रत के दिन रात को सोना भी नहीं चाहिए। रात को जगो, घर वाले बैठकर कीर्तन करो, भजन, और दूसरे दिन चावल खीर कुछ बनाकर प्रभु को भोग लगाओ। इसीलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब एकादशी का व्रत था, राजा ने भी एकादशी का व्रत किया। राजा जब नदी किनारे स्नान करने गए तो वहां पर उनकी भेंट हुई दुर्वासा ऋषि के साथ। ऋषि से जब वो मिले तो उन्हें कहते हैं कि आप आइए, आप आओगे तो साथ में ही व्रत खोल लेंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, पर अभी व्रत खोलने में समय है, थोड़ी देरी है, तो एक कार्य करो, आप चलो, मैं मेरी पूजा पाठ कर कर समय पर पहुंच जाऊंगा और साथ में मिलकर व्रत खोल लेंगे। राजा बोले ठीक है। राजा राजमहल को वापस आ गए। अब व्रत खोलने का समय आ गया। समय धीरे धीरे बीतता है पर दुर्वासा ऋषि नहीं आए। अब और भी संत बैठे हैं राजा के साथ, तो वो कहते हैं महाराज लगता है ऋषि नहीं आएंगे, तो एक कार्य करते हैं, व्रत खोल लेते हैं। अम्बरीश राजा कहते हैं नहीं नहीं, थोड़ी देर और रुको, क्या पता आ जाए, मैं उनको कहकर आया हूँ, आमंत्रण दिया है भोजन के लिए, थोड़ी देर और रुके। तब भी दुर्वासा ऋषि नहीं आए। तब अम्बरीश राजा भी ये सोचते हैं लगता है आज प्रभु नहीं आएंगे, दुर्वासा ऋषि नहीं आएंगे, तो एक कार्य करते हैं, व्रत खोल लेते हैं। तुलसी का दल लेकर व्रत खोलना होता है। तुलसी का दल मुख में रखा ही था कि दुर्वासा ऋषि सामने आए। सामने आकर सोचते हैं कि अम्बरीश राजा ने उनका अपमान किया। क्यों? क्योंकि भोजन के लिए आमंत्रण दिया और भोजन उनके आने से पहले कर लिया, तो क्रोधित हो गए।
क्रोधित होकर अपनी एक जटा उखाड़ी और उखाड़कर जमीन पर पटकी। जैसे ही जटा पटकी, एक राक्षसी उस जटा से उत्पन्न हुई। नाम था कृत्या। कृत्या को आदेश दिया कि जा और जाकर अम्बरीश राजा को मार दे। राजा को राक्षसनी मारने ही वाली थी कि पीछे से सुदर्शन चक्र आया, राक्षसी का वध कर दिया। जैसे ही राक्षसी का वध हुआ और सुदर्शन चक्र घूमकर दुर्वासा ऋषि के पीछे आया। अब दुर्वासा ऋषि आगे और सुदर्शन चक्र पीछे। दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए गए वैकुंठ लोक, भगवान के चरणों में गिर गए कि प्रभु अपने चक्र से बोलिए रुक जाए, मुझे डर लग रहा है। भगवान बोले अहम भक्ता पराधीन हूं, यानी कि मैं मेरे भक्तों के ही अधीन हूं, भक्त नहीं तो मैं भी नहीं। और जब कोई मेरे भक्तों को तकलीफ दे तो वो मैं सहन नहीं कर सकता। आज आपने मेरे भक्त को दुखी किया, उसका अपमान किया, उसे मारने की कोशिश की। अगर आप चाहते हो कि मैं चक्र को आज्ञा दूं कि वो रुक जाए, आपको मारे ना, तो पहले जाइए और राजा अम्बरीश से माफी मांगिए। दुर्वासा ऋषि बेचारे फिर से खड़े हुए, दौड़कर नीचे आए और आकर अम्बरीश राजा के पैरों में गिर गए। जैसे ही पैरों में गिरे, अम्बरीश राजा ने पकड़ लिया कि महाराज ये क्या कर रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं, पैरों में मत गिरिए। अम्बरीश राजा, देखिए गलती ना होने पर भी अम्बरीश राजा दुर्वासा ऋषि के आगे झुकते हैं कि मुझ पर पाप मत चढ़ाइए, आप ऋषि हैं, आप संत हैं। बोले ठीक है। फिर दोनों ने साथ में व्रत खोला। इसी वंश में आगे चलकर राजा सगर हुए। अब ये कथा है गंगा जी की कि गंगा जी पृथ्वी पर कैसे आई। गंगा मैया जो हम सबके मुक्ति के द्वार है। सगर राजा के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के एक पुत्र था, नाम था असमंजस्य। दूसरी पत्नी के पुत्र थे 60,000। एक बार राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अब अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा होता है। इंद्र ने वो घोड़ा चुराया और चुराकर ले गया और ले जाकर पाताल लोक में छुपा दिया, जहां पर कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। अब तपस्या करते हैं तो आंखें बंद होती है, कुछ ध्यान नहीं रहता कि आसपास क्या हो रहा है। घोड़ा लौटा नहीं तो राजा अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा देते हैं कि जाओ और जाकर घोड़ा ढूंढ कर लेकर आओ। 60,000 पुत्र गए, सब जगह ढूंढ लिया पर घोड़ा कहीं पर भी नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते नीचे पाताल लोक में पहुंचे तो कपिल मुनि को देखकर पुत्रों ने यह सोचा कि शायद उन्होंने ही ये घोड़ा चुराया है। कपिल मुनि को मारने ही वाले थे कि कपिल मुनि की आंखें खुली, वहीं पर श्राप देकर 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। अब पुत्र भी नहीं लौटे और घोड़ा भी नहीं लौटा। तो राजा अपने पुत्र असमंजस्य को कहते हैं कि जाओ और जाकर ढूंढ कर लाओ कि तुम्हारे 60,000 भाई कहाँ गए। असमंजस आते हैं, आकर घोड़ा ढूंढते हैं, भाई ढूंढते हैं, कहीं पर भी नहीं मिले। तो ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में गए तो वहां पर एक राख का खूब बड़ा ढेर लगा था। असमंजस बोलते हैं ये राख का ढेर कैसा। तो कपिल मुनि आए, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे 60,000 भाई हैं। अगर तुम चाहते हो कि इन 60,000 भाइयों की मुक्ति हो तो जाओ और गंगा मैया को पृथ्वी पर लेकर आओ। असमंजस की खोज में उनके पुत्र निकले अंशुमान। अंशुमान से कपिल जी मिले। कपिल जी ने अंशुमान से कहा कि अगर तुम अपने चाचाओं की मुक्ति चाहते हो तो गंगा मैया को पृथ्वी पर लाओ। इस वंश में सबने तपस्या की कि गंगा मैया पृथ्वी पर आए। इसी वंश में दिलीप हुए, फिर भागीरथ हुए। अब भागीरथ तपस्या करते हैं,
कठिन तपस्या करते हैं तो गंगा मैया प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर प्रकट होती है। भागीरथ जी कहते हैं कि माँ आप पृथ्वी पर आइए, हम प्राणियों को आपकी जरूरत है। गंगा मैया बोली कि मैं आ तो जाऊं, पर मेरा वेग इतना तेज है कि पृथ्वी वो सहन नहीं कर पाएगी। पर हाँ, केवल एक देवता ऐसे हैं जो इतना सामर्थ्य रखते हैं कि वो मेरे वेग को सहन कर सके। भागीरथ जी बोले कौन? बोले शिव जी। भोलेनाथ अगर मुझे अपनी जटाओं में स्थान दे तो मैं उनकी जटाओं से होकर पृथ्वी पर आ जाऊंगी, तो पृथ्वी पर वेग बढ़ेगा नहीं। बोले ठीक है। फिर भागीरथ जी ने महादेव जी को प्रसन्न किया। महादेव जी ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में समाहित किया, उन्हें स्थान दिया। फिर गंगा मैया कहती है भागीरथ जी से कि आप आगे आगे चलिए, जहां जहां आप चलेंगे आपके पीछे पीछे मैं होकर बहूंगी। जहां जहां भागीरथ जी चले वहां वहां गंगा मैया उनके पीछे पीछे चलती गई। और 60,000 जहां पर पुत्रों को भस्म किया था सगर राजा के, वहीं पर भागीरथ जी पहुंचे और गंगा मैया के पानी को छूते ही उनकी मुक्ति हुई। इसीलिए गंगा मैया का एक नाम है भागीरथी, क्योंकि भागीरथ जी के द्वारा वो पृथ्वी पर आई। अब इसी वंश में आगे चलकर राजा दशरथ जी हुए। एक विवाह हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, तो 3 रानियां थी दशरथ जी की। एक का नाम था सुमित्रा, एक का नाम था कौशल्या और एक का नाम था केकई। एक बार एक धर्म यज्ञ किया गया। धर्म यज्ञ के यज्ञ कुंड से खीर निकली। खीर तीनों रानियों ने खाई और तीनों रानियां गर्भवती हुई। तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न। ये 4 भाई थे। और इसी वंश में श्री राम जी ने एक रीति चलाई कि रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आइए हम सब भी राम भगवान का जन्मदिन मनाते हैं।